कोई पराभव हमारा करना चाहे तो हमारा साधन नहीं रुकना चाहिए। बहुत बहुत बड़े महापुरुष की बात कर रहे हैं, ये जो वर्णन कर रहे हैं इन्हीं के लिए कह रहे। कभी एक सेकंड दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ता था। साधकों के ऊपर ये बहुत इस बात का शासन करते थे कि साधक अपनी दिनचर्या में उठना और शयन करना से लेकर के पूरी दिनचर्या में राइट टाइम होना चाहिए, तभी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। ये नहीं होना चाहिए कि अब जब मन आया तब सो गए, जब मन आया तब जग गए, जब मन आया तो आ गए, जब मन आया नहीं। ऐसा दिनचर्या नहीं होती साधु की, भगवत प्राप्ति वाले की। अपना कोई पराभव कर दे तो हमें कभी अपमानित नहीं होना है, दबना नहीं है। पराभव कर रहा है वो, हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमारा दबना माना जाएगा यदि हम अपनी दिनचर्या और साधना छोड़कर उदास होकर बैठ गए। अब क्या होगा, 4 लोग निंदा करते, 4 लोग खिलाफ, पूरा विश्व खिलाफ हो जाए। ऐ साधक तू केवल अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। पूज्य पादुड़िया बाबा, फिर भी तुझे अपने कदम नहीं रोकने, ऐसे चलना। ये नहीं कि 4 के सहयोग से हम चल रहे हैं, नहीं। सिंहवती अकेले मार्ग है, हजारों के बीच में तो भी अकेले हैं, अकेले हैं तो अकेले हैं ही। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यहां जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे और कोई सहयोगी, एकमात्र हरि गुरु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। नाम जापक सावधान, तुम्हारा तिरस्कार होगा। तुम्हें उस तिरस्कार से पराभूत नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। तुम्हें उत्साह संपन्न होकर नाम गाने सदा रुचि, तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। सह गया, बड़ी कृपा हो। जैसे कोई किसी ने गाली दिया, उपहास किया, तो आप निकल गए तो आपके हृदय में शीतलता आएगी। सह गया, क्रॉस हो गए, एक परीक्षा में पास हुए। राधा राधा राधा, बड़ी कृपा श्री जी की। उसने बहुत अपमान किया, तिरस्कार किया और हमको क्रोधित करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, बचा लिया श्री जी ने। नाम की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आएगा, देख लेना। उस समय उपासक को आराध्य देव की विशेष कृपा समझनी चाहिए, जब तिरस्कार, अपमान, निंदा और झुकना पड़े। झुक गए तो उठ जाओगे, और उठ गए तो टूट जाओगे। ये मार्ग है, समझना। संसारी आदमी क्या देखा, झुका दिया ना, हाँ भैया हम झुक गए। जे ही तुम झुके तो इतने ऊंचे उठा दिए जाओगे कि वो देख नहीं पाएगा, वो ऐसे भी नहीं देख पाएगा, इतने ऊंचे उठ जाओगे। ये मार्ग का रहस्य समझना। जो इस मार्ग में है कि झुक नहीं सकता तो टूटना पड़ेगा, ये माया रौंद देगी तुम्हें। तृणादपि सुनीचेन, झुकना पड़ेगा। झुको, झुकने से ही तुम निकल जाओगे और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। वो समय आएगा। अत्यंत दीन भाव से प्रत्येक प्रभु के विधान में प्रसन्न होते हुए नाम जप करो। नाम जापक को बहुत सहनशील होना पड़ेगा। अभी तो नाम महिमा सुनी, अब कैसे जपा जाता है उसको समझिए। जैसे वृक्ष जाड़ा, गर्मी, वर्षा सब द्वंद्वों को सहता है। कोई ईंट मारता है तो चाहे एक पत्ता ही दे, वो देगा, वो उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। छाया, फल, पत्ता, कोई काट दे तो कोयला, लकड़ी देगा ही, वो कष्ट नहीं देगा। इसी प्रकार नाम जापक कोई विरोध करे, कोई तिरस्कार करे, कोई उपहास करे, कोई उपेक्षा करे, कोई अपमान करे, सहन करे, इतना ही नहीं, और मृदु भाषण और नमस्कार पूर्वक उसकी वंदना करे। यह है नाम जापक की सामर्थ्य। वो उपहास कर रहा है, राधा राधा राधा, वो कटु भाषण कर रहा है, वो मीठा बोल करके राधा राधा, वो अप्रसन्न करना चाहता है, वो प्रसन्न मुद्रा में, वो मर्म भेदी वचन बोल रहा है, वो क्षुब्ध ना होकर प्रसन्न होकर बोल रहा है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद अघा
घात सहाई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। जैसे महान पर्वत पर बूंदे गिर रही, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अपमान, निंदा, नाना प्रकार के तिरस्कार, क्या फर्क पड़ता है उस संत हृदय में? बूंद आघात सहाई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। अत्यंत विनम्र, सहनशील, मान की किंचन मात्र भी इच्छा और परवाह नहीं, सबको सम्मान देते हुए निरंतर प्रभु का प्रसाद उपासक को प्राप्त होता है, जो नाम जप नाम कीर्तन करता है। नाम जापक में आचार शुद्धि, शरीर शुद्धि और भाव शुद्धि तीनों अत्यंत आवश्यक हैं। भाव संशुद्धि पहला, नाम जापक पहला लक्ष्य बनाए कि नाम का फल केवल नाम निरंतर जपना है। भगवान भी आके सामने खड़े हो जाए तो नाम जप बंद नहीं होगा। यह हमें सामर्थ्य चाहिए, ये भाव संशुद्धि। अगर हम जिनका नाम जप रहे हैं वो आ जाएं और कह दे कि नाम जपना छोड़ दो, मैं आ गया, तो हम नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, आप चले जाइए। आप जाएंगे कहां? पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्यमाणा, डोरी हाथ में है, पतंग प्रियालाल है, नाम है डोरी, राधा राधा राधा, जाओगे कहां? हमारे समीप रहोगे। पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो महान उपासक जो राम से भी बढ़ करके राम के नाम का आदर किए हुए हैं। प्रभु आए, नाम छूट गया तो नाम से बढ़कर नामी हो गया। प्रभु आए, नाम नहीं छूटा, तब नाम का आदर। यहां तो रुपया पैसा भोग सामग्री में नाम छूट जाता है, प्रभु की बात क्या है? ध्यान दीजिए। भाव संशुद्धि, नाम जापक को, नाम कीर्तन करने वाले को पहले दृढ़ निश्चय करना है, किसी भी परिस्थिति में नाम का सौदा नहीं करेंगे, चाहे नामी ही क्यों ना आ जाए। नाम का फल है नाम में अखंड प्रीति हो जाना। श्री हरिवंश नाम का फल, हरिवंश नाम में रति। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जैसे वह हरिवंश सुनाम पावे, तिन चरणन विश्राम, नाम रटन संतत करे। नाम 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 हमारी गति, नाम हमारा साधन, नाम हमारा साध्य। भाव संशुद्धि। नाम जापक मान बड़ाई छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष परास्त न करने पावे, धन का लोभ, भोग सामग्री का लोभ मन में ना आने पावे। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बड़े महापुरुष, चूंकि इनकी महिमा पहले से सुने, बहुत प्रभावित हृदय है। ये बहुत एकांत प्रिय महापुरुष थे। इन्हें सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्धि थी दिनचर्या। ये अपनी दिनचर्या को श्री भगवान मानने वाले और महान पुरुष, महान बैरागी, प्रतिग्रह शून्य और वस्तु स्थिति के बोध प्राप्त किए हुए अवधूत महापुरुष श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज। मान बड़ाई नाम जापक को छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष छूने न पावे, लोभ भोगों का संग्रह प्रतिग्रह छूने न पावे। ये मलिन भाव सदैव दूर रहे। ये नाम जापक कीर्तन करने वाले उपासक दंभ ना आने पावे, दिखावा ना आने पावे, बनावटीपन ना आने पावे। ध्यान दीजिए, स्वामी जी कह रहे हैं आजकल नाम जापक कीर्तनकार कीर्तन और नाम जप की ओट में बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। बड़े महापुरुष हैं ये, अपनी वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलने लगते हैं। ये नाम का कीर्तन का दुरुपयोग करने लगते हैं। जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों को फंसाकर अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। ये आजीविका चलाने लगते हैं, अपने को भक्त कहलाकर पुजवाने लगते हैं। कीर्तन मंडली बना करके
वासना की पूर्ति करने लगते हैं। ये महापुरुष हैं, इनकी बातें सुननी चाहिए। हृदय से दंभ पाखंड रोग नष्ट हो जाएगा। कीर्तनकार, नाम जापक इस विरुद्धाचरण को कभी छूने न दे अपने जीवन में, चरित्र में। मलिन भाव को दूर से ही रखे तो भाव संशुद्धि होती है। जिसका भाव शुद्ध हो जाता है, नाम जप और नाम कीर्तन में उसके सामने प्रभु दिखाई देते हैं। पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप का अगला फल है नामी की हर समय सानिध्य का अनुभव होना, उनके रूप का साक्षात्कार होना। केवल प्रभु को रिझाने के लिए हम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। कोई और सुन ले उसके भाग्य, हम किसी और को सुनाने के लिए नहीं। पवित्र नामों का कीर्तन, पवित्र नाम का जप अंतर और बाहर की पवित्रता, आनंद के लिए। भाव संशुद्धि, अब आचार संशुद्धि। नाम जापक जिनके आचरण गंदे हैं और कहते हैं मैं नाम जप करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कह रहे हैं ये नाम का जप या नाम का कीर्तन का लाभ नहीं ले पाएंगे। जो लोग अपनी शास्त्रीय मर्यादा का त्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं और अपने को नाम कीर्तन या नाम जापक कहते हैं, भक्षाभक्ष का विचार नहीं, जितेंद्रियता नहीं, पवित्रता नहीं, इनको कभी नाम सफल नहीं हो पाएगा। यद्यपि ये भी नाम प्रीति से जपे तो उठ जाएंगे, पर ये नाम में दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलते हैं। अब जो कह रहे हैं बहुत समझने की बात है। हमारे शब्दों पर ध्यान दिया जाए। जो होटलों में जिनके विचार, जिनके आचरण अपवित्र हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बने हुए भोजन को पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, देखना महापुरुष जनों के वचन है। जो अपवित्र विचार, अपवित्र चरित्र, अपवित्रता का अपने जीवन में संचरण किए होटलों में बना रहे, उनके हाथ का बना हुआ जो भोजन पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, वो जो मोटा मोटा आता है, ओ नहीं आता है, वो इतना बड़ा मोटा आता है, उसमें लाल लाल ऐसे लगे होते हैं। बढ़िया तो सुधार सम रसितुम जिह्वास तुम्हें विवला नहीं हो पाएगा, यहां मना कर रहे। बंद तो बंद हो गया, बंद हो गया। सत्संग जो है सुनोगे तो रोज चाटा लगेगा।